बता सकता है कोई? हाँ, क्या हो जाएगा रूट? ए सी माइनस ए। अच्छा सी माइनस ए। हाँ हाँ, ये क्या हो गया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसी में लिख देते हैं। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? ए माइनस सी बाई 2 और बी माइनस डी। करना बहुत आसान है। साइकिल है। ओह, गलत साइकिल कर दी, यहाँ पे 2 3 होगा। ये साइकिल है। साइकिल मतलब कुछ पैटर्न है। देखो ये 1 है, एक्स का 1 लिए तो वाई का 2 3 ले लिए, एक्स का 2 लिए, कुछ बोलो ना तो तुम खो जाएगा। तो वाई का 3 और 1 ले लिए, 2 लिए तो इसका 3 1, ठीक, इसका 3 लिए तो इसका, और सबको 1 2 1 2 हो जाएगा ना। समझा? ये समझ गया ना? देखो सब एक बार x1 लेना है, एक बार x2 लेना है, x3, ठीक, और 1 लिए तो 2 3, इसके 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2। याद हो जाएगा आसानी से। अब यही तीनों फॉर्मूला से सब बन जाएगा, क्वेश्चन अब मिलेगा। तो सबसे हार्ड है, मतलब बताना है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। और तो कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें ना। यस नो में आंसर देना है। चलो 3 ही क्वेश्चन हमको अच्छा देखा, और एक है बड़ा वाला, उसको पढ़ के देखते। तीनों क्वेश्चन बन गया। पहला बन गया। इसका आंसर यस नहीं करना है, इसमें बता दिए कि सर्किल ही पे लाई करेगा। 0 0 दिए ना। नहीं बन रहा, छोड़ दो, आगे बढ़ो। चलो इतना काफी है। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पूरा कोऑर्डिनेट खत्म, इतना ही क्वेश्चन है। तो पहला में कौन कौन बना लिया? पहला 3 हाथ 4 हाथ। चलो देखो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। कहीं पे भी हो सकता है, हमको क्या पता, सीधा भी हो सकता है, नहीं भी सीधा हो सकता है। मान लेते हैं सीधा नहीं है, ठीक। तो अगर सीधा नहीं है तो ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का सम ए सी कब होगा? जब बराबर रहेगा तो। लेकिन अब क्या हो जाएगा ज्यादा, किससे? ट्राइंगल में ऐसे भी जानते हैं कि 2 साइड का अगर सम करेंगे तो तीसरा साइड से ज्यादा होगा। ये कैसे हुआ पता चल रहा है? तो अगर ये आ गया कि 2 पॉइंट, जैसे ये इन दोनों का डिस्टेंस निकाले, और ये इन दोनों का डिस्टेंस निकाले, और ये दोनों का डिस्टेंस निकाले, अगर ये वाला कम आ गया इन दोनों का सम से, तो क्या हो गया? नॉन कोलिनियर। देखो अभी कोलिनियर है, कोलिनियर कहाँ है? लेकिन मान लेते हैं कोलिनियर है। ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये स्ट्रेट लाइन रहेगा तभी होगा। थोड़ा सा भी स्ट्रेट लाइन हट गया तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? छोटा। ये समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बड़ा। ये ए बी प्लस बी सी बड़ा होगा, और जो लाइन बनेगा दोनों को जोड़ के वो छोटा होगा। तो अब निकालेंगे, कौन कहाँ गया? 1। तो ये दोनों का निकालते हैं डिस्टेंस, तो कितना होगा डिस्टेंस इसका? 5 होगा ना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा। ये दोनों डिस्टेंस कितना है? 6 जगह 36 10 है ना। ये एम ए हो गया, ये क्या हो गया? ए जी हो गया। ये कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है? बता सकता है 10? बताओ। हाँ
तो 0 प्लस 6 के स्क्वायर हाँ। प्लस 8 का स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर। तो 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 100। ये समझ रहा है? एजी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 0 माइनस 6 का स्क्वायर, ये दोनों के देखो, प्लस 0 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 14 100, 100 का रूट क्या हो जाएगा? 10। अब एजी निकल गया, अब एमजी निकालो। एमजी कितना होगा? 5। कैसे? 6 प्लस 3 होगा, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6 प्लस 3, माइनस 3 6 प्लस 3 9 होगा ना, तो क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 12 का स्क्वायर। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 144 प्लस 81, यही होगा ना? 144 प्लस 81 कितना हो जाएगा? कंफर्म है? 144 प्लस 81, हाँ ठीक है, 225, मतलब 15 का स्क्वायर। तो अब देखो इन दोनों का जोड़ क्या आ रहा है? 5 प्लस 10 क्या जा रहा है? 15। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। समझ गया? लिख लो सॉल्यूशन। कोलिनियर के लिए एक और तरीका है, पहला ये मेथड 1 हो गया, ये थ्योरी है तुम्हारा, ये एप्लीकेशन इसको लगाया। अगर कोलिनियर नहीं रहेगा तो दो यहाँ पे अगर मान लो कि आ जाता 14, तो क्या हो जाता? नॉन कोलिनियर। लिख लो जल्दी, लिख लिया तो बोलो मिटाते हैं। ये थ्योरी याद रखना कोलिनियर के लिए। इसका एक और तरीका है, मेथड 2, अब देखेंगे। मेथड 2 में क्या है? अगर ये तीनों कोलिनियर है, या तो ऐसे हो सकता है, या तो नॉन कोलिनियर हो सकता है, या तो कोलिनियर हो सकता है। 3 तो नॉन कोलिनियर है, मतलब क्या बन गया? ट्रायंगल। ट्रायंगल बन गया मतलब इसका कुछ एरिया होगा, तो एरिया अगर पॉजिटिव आ गया मतलब ये क्या है? नॉन कोलिनियर। अगर एरिया, अगर मान लो कि तीनों एक तरह रहता तो एरिया कितना होगा? 0। एरिया 0 है, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया 0 है। ये समझ में आ रहा है कैसे? ये ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, एकदम चिपक गया ऐसे, तो एरिया कितना होगा? 0। तो अगर एरिया 0 आ गया तो वो कोलिनियर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एरिया का x1 y2 माइनस y3, ये लिखाए थे ना? हाँ, तो इस तरह ये वाला से बना के आ जाना घर से, एरिया 0 कर देना। अगर 0 नहीं, एरिया देखना, अगर एरिया पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया? जो एरिया का फॉर्मूला लिखा है ना, एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर। लिख लो, ये भी थ्योरी 2 मेथड है। तो एरिया 0 करो ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब इन दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का सम कितना है? 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स y2 बराबर क्या आ जाएगा? -7। समझ में आ रहा है? और इसके बाद क्या होगा? -4 प्लस y2 बराबर 1, निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 14 17 हो जाएगा ना, x बराबर -17, ये 2 और इधर 4, x y बराबर 6। यही आंसर 6 बना है। 6। अच्छा, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट, मतलब बहुत सारा पॉइंट खोजना है, तो वो क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। किससे? ए से भी और बी से भी। इक्वेशन बनेगा जैसे कि 2 पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे है मान लेते हैं दोनों पॉइंट, ठीक? तो ये इक्वल डिस्टेंस हो गया ना, समझाते हैं, पॉइंट खोजना है। इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस लिख लिया। ये सेकेंड। थर्ड में क्या है? हाँ, थर्ड क्या है? सर्किल में प्रूफ करना है। सर्किल का खासियत क्या होता है कि सर्किल पे कोई भी पॉइंट सेंटर से अगर कैलकुलेट करेंगे तो बराबर आएगा। तो ये तीनों पॉइंट क्या कह रहा है कि सर्किल पे उसको प्रूव करना है। तो कौन कौन पॉइंट है? 1 -8 -4 7, फिर -7 -4, ठीक? और यहाँ क्या है? 0 0। ये बना है किसी से? नहीं बन गया। कैसे बनाया? हाँ, रेडियस कितना आया? 11 आ गया। चलो देखते हैं। ये देखो, ये कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 1 65, रूट 65 आएगा ना?
इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर रूट 65। वो आया था एकदम। तो तीनों आ गया इक्वल, मतलब तीनों सर्किल पे है। आया। हाँ तो वही प्रूफ हो गया कि रेडियस। हाँ लिखना पड़ेगा हाँ कि प्रूफ कर सर्किल का ये क्या है, मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सारा रेडियस सेम हो। तो निकालेंगे पहले रेडियस 1, फिर रेडियस 2, फिर रेडियस 3। कहेंगे कि दोनों तीनों बराबर है, मतलब तीनों एक ही सर्किल पे है। सर्किल के नहीं तुम जानेगा, अगर रूट 66 आ जाता ना यहाँ पे तो क्या कहते कि सर्किल पे नहीं है, तो कहते सर्किल पे नहीं रहता। वो सर्किल ही नहीं रहेगा तो रेडियस कैसे रहेगा। सर्किल देखो, चलो मान लेते हैं यहाँ पे 8 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 4 4 16, 8 8 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा 76 78। एक और रेडियस ऐसे बन जाएगा और एक और ऐसे बन जाएगा, 3 को बन जाएगा सर्किल, समझा। एक सर्किल पे रहेगा, तीनों नहीं रहेगा। और वो तो बता दिया है कि सर्किल पे है, उसको प्रूव करना है, वो है सर्किल पे। और नहीं है तब वो 65 66 67 आ जाएगा। ऐसे इसमें जानता रेडियस सेंटर नहीं भी देता तो बन जाता। नहीं सेंटर, हाँ सर्किल के लिए कोई भी सर्किल बनता है तो उसके लिए कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। हाँ 2 पॉइंट मिल गया तो सर्किल बन जाएगा। सेंटर मिल जाएगा और 1 पॉइंट इस पे, अगर ये मिल गया तो बन जाएगा। ये समझ रहा है कैसे। अगर सेंटर फिक्स कर दे, ठीक, मान लो कोई सेंटर एक्स वाई है, ठीक, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है सर्किल पे, मान लेते हैं कि पॉइंट पी है एच के, तो तुमको नहीं लगता रेडियस आ जाएगा, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस आ जाएगा। हाँ अब यही डिस्टेंस तो सब बराबर होगा, हाँ तो सर्किल बन जाएगा। तो यहाँ सर्किल का इक्वेशन लिख सकता है। सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर का रूट बराबर आर स्क्वायर। यही हो गया ना, आर स्क्वायर नहीं आर होगा ना। तो बस हम करें एक सर्किल एक पॉइंट रखेगा तो हो जाएगा। चौथा बना किसी से, चौथा में भी जैसे सर्किल का यूज किया वैसे ही उसमें रोम्बस का यूज करना प्रॉपर्टी। रोम्बस में क्या होता है, सारा साइड इक्वल। चलो बस और भी कुछ होता है लेकिन चलो इसी से बस बना के देखते हैं। कितना है -2 1, चौथा का सॉल्यूशन है -2 1 2 5 6 1 और एक्स वाई। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला से ये डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ना, तो 2√4 मतलब हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 और फिर 4 का स्क्वायर 16 16 32, 32 का रूट कितना हो जाएगा 4√2। सही है ना। हाँ देख लेते हैं 16 + 32 तो 32 2 का पावर 5 तो 4 निकल गया। तो हाँ ठीक है, ये समझ में आ रहा है। हाँ तो हाँ तो ये भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए 4 तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर का रूट कर देंगे, तो रूट को उधर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 32। ये समझ में आ रहा है इतना कैसे किए, ठीक। एक तो ये इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन यहां से लिख सकते हैं ये वाला, इस पॉइंट से। तो क्या हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 32। तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा x = 2 आ जाएगा, आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे x = 2 आएगा, नहीं आ रहा है। देखो ये दोनों 32 है तो ये डायरेक्ट बराबर हो जाएगा ना, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर बराबर x + 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। तो वाई माइनस 1 का स्क्वायर वाई माइनस 1 का स्क्वायर उड़ गया,
तो 6 माइनस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस 2। तो इधर जाएगा x इधर आया तो 2x हो जाएगा, या फिर ये इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 बराबर 2x, x बराबर 2। ये समझ में आया कैसे किए? हाँ अब x बराबर 2 समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा कर दिए। तो x बराबर 2, तो 2 रख दो इसमें या इसमें रख देते हैं। तो 2 रख दिए तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, और 16 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, तो y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 16 का रूट कर देते हैं। 16 का रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, हाँ प्लस माइनस 4, ठीक। और तब y बराबर क्या होगा, एक बार प्लस 4 ले लेते हैं, तो प्लस 4 लेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर माइनस 3। ये 2 को आ गया, एक का कितना आया, 1 आया, और 2 का y का कितना आएगा 2 आ रहा है। अब ये समझ में आया कैसे किए हैं? माइनस कर x की जगह कितना रखना है 2, वहां निकाले ना x, तो 2 दूनी के 4, 2 2 4, 4 चौके 16, 16 इधर गया तो क्या हो गया 16। अब स्क्वायर है, क्या है 5 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 16, ठीक। तो इधर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर रूट प्लस माइनस लगता है। जब रूट में जाएगा तो प्लस माइनस लगता है, क्यों लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि अगर y माइनस 1 अगर माइनस रहेगा तब भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी आएगा, प्लस भी रहेगा तो भी स्क्वायर करेंगे तो आएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 5 रख देते हैं y की जगह, तो 16 ही आ रहा है, माइनस 3 रख दो तब भी 16 ही आया ना। देख लिया, दोनों दोनों चीज कोई भी रख दो 16 ही आएगा। तो y बराबर आ गया 2 वैल्यू, कितना 5 और माइनस 3। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया, देखो 2 5 और एक और कितना हो जाएगा 2 माइनस 3। अब देखो इसमें से एक वैल्यू नहीं होगा, अब ये कैसे पता चलेगा कौन वैल्यू नहीं होगा? अब इसको हमको देखना पड़ेगा ग्राफ बना के। ग्राफ कैसे बनाएंगे, x कितना है -2 1, x -2 y 1, तो यहाँ पे होगा कहीं, और फिर x 2 y 5, x 2, x से यहाँ पे 2 और y 5, मतलब यहाँ पे फिर क्या है x से 6, x से 6 और y कितना है 1, मतलब यहाँ पे। अब हमको ये आया x2 y 5, अच्छा x2 5, तो ये तो एक पॉइंट है, ये तो एक यही बच गया ना x2 y -3, तो ये तो गया, ये तो पॉइंट पहले ही से था, तो ये पॉइंट होगा, तो सॉल्यूशन क्या हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल गया, समझ गया, बहुत शॉर्टकट हम मार दिए इसमें बीच बीच में। इसको बना लेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा क्लियर हो जाएगा। ये दोनों लिखने के बाद फिर यहाँ चल जाना, ये दोनों के बाद कहाँ जाना है, यहाँ पे, फिर ये लिखने के बाद फिर यहाँ पे आना है। इसके बाद ये नहीं है, समझ रहा ना ये कैसे बनाए थे। इसके बाद यहाँ चल गए थे, दोनों को बराबर कर दिए थे। देखो सिंपल है, ये डिस्टेंस कितना आया 32 आया, स्क्वायर करेंगे तो 16 का 32, दोनों को फिर इक्वल कर दिए, y-1 कट गया, फिर यहाँ पे से 6 माइनस एक्स बराबर x प्लस 2 आया, जिससे x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 यहाँ रख दिए, तो y बराबर क्या आ गया 5 माइनस 3 आ गया। लेकिन अब दो पॉसिबल वैल्यू है, लेकिन होगा तो एक ही पॉइंट, तो 2 5 तो पहले से दिया है, तो 2 -3 होगा। रिवीजन कर लेना, नहीं रिवीजन करेगा दिमाग से निकल जाएगा। वो इतना अच्छा क्वेश्चन मिला है प्रैक्टिस करने के लिए। चलो 5वां बना किसी से, पी एक्स वाई क्या है 5 यूनिट है ओरिजिन से, तो ओरिजिन मतलब क्या हो गया 0 0, पी एक्स वाई है ये क्या अटेम्प्ट, क्वेश्चन समझ जाओ ना, क्वेश्चन समझ गया ना। हमको विश्वास से ज्यादातर चांस है कि नहीं बनेगा, चांस ज्यादा है, गारंटी नहीं है। एक्स वाई कितना दिया है 5 यूनिट, ठीक, फ्रॉम द ओरिजिन एंड 13 यूनिट फ्रॉम 12 0,
यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है 12 0, ठीक। तुम लोग का क्या आदत होगा कि अब इसको पूरा ग्राफ में बनाता, ये होगा, डर लगता होगा ऐसे बनाने में, कैसे भी बनाने का आदत हो गया है, ऐसे बनाने का आदत हुआ है। अच्छा तुम तो बनाया ही नहीं कोई। 12 0 से यहाँ से डिस्टेंस कितना है 13, तो निकालना है पॉसिबल वैल्यू, तो वही लगा, ये तो रोमस वाला ही चीज हो गया ना। तो एक्स इसको पहले ऊपर वाला की लगाते, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कैसे किए। तो एक्स माइनस 0 क्या हो गया एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 क्या हो जाएगा, और यहाँ रूट होगा बराबर 5, तो रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 25 हो गया, ठीक। अब देखो सही क्वेश्चन पूछा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, तुमको कहना है कि ये कर दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 25, ठीक ठीक। ये तुमको नहीं लगता सम ऑफ स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। और ऐसे भी देखो रूट है ना, रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, रूट का वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता। हाँ स्क्वायर के अंदर रहता तो अलग बात था, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, ठीक, तो एक्स बराबर प्लस 5 भी हो सकता है, माइनस 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -5 का भी स्क्वायर क्या आएगा +5 का भी स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर से रूट में जाता है तो दोनों चीज हो सकता है, लेकिन रूट से स्क्वायर जाएगा तो नहीं होगा। समझ में आ गया। तो पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 12 का स्क्वायर, एक्स माइनस 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169। तो इन दोनों को घटा दो, घटा दिए इक्वेशन से ये इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का स्क्वायर, आइए वाई स्क्वायर गया 25 माइनस 169। कैसे किए समझ में आ रहा है, देख लो अच्छा से, जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछो। पहला इक्वेशन में माइनस कर दिए, RHS LHS भी माइनस किया और RHS भी माइनस कर दिए, तो बात बराबर हो गया। तब देखो ये कितना हो जाएगा 144, 9 में से 5 गया तो 4, 144 है ना, 144 हो गया माइनस में। अब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी लिख देते हैं, तो एक्स माइनस एक्स प्लस 12 गुना एक्स प्लस एक्स माइनस 12, यही हो गया ना। यहाँ पे -144, तो एक्स एक्स गया तो ये 12 है, इधर आएगा तो 12 हो जाएगा, ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 12 बराबर 12। ये समझ में आया कैसे 12 लिख दिए, यहाँ पे माइनस होगा, हाँ ठीक है, तो x बराबर 0 आ गया। वाह, चलो देखते हैं y बराबर क्या आता है। x बराबर 0 आया, y बराबर कितना आ जाएगा, इसमें रख देते हैं y बराबर 5, तो x बराबर 0 रखो इसमें, तो y बराबर क्या आ जाएगा +-5 आएगा, +5 भी आएगा और -5 भी आ जाएगा, तो दो वैल्यू हो जाएगा, क्या क्या x 0 5 0 -5। अब इसको देखो स्क्वायर कभी भी इस तरह से आएगा ना, तो उसके बाद फिर उसको में डाल के देखना है कि पूरा कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। अब यहाँ पे 0 5 लिख के देखते हैं, तो देखो ये डिस्टेंस 5 आ गया, ये डिस्टेंस भी 13 आ गया, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 144 और 25 169, 169 का रूट कितना हो जाएगा 13 है। अब 0 -5 रखते हैं, तब भी डिस्टेंस वही आएगा 5, इसमें भी वही आ जाएगा 13, मतलब दोनों सही है। छठा में देखो, इसको मिटा नहीं देते, फाइंड ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अच्छा ये वाला है, तो ये एक्स एक्सिस है, इस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा x, 0, देख लो अभी तक ये समझ में आ रहा है, कोई भी पॉइंट क्या होगा x, 0, एक्स एक्सिस पे y हमेशा क्या होगा और x कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है x, और पॉइंट a कितना -5 8, x क्या -5 और y 8, और सेकंड क्या है x 7 और y -4, मतलब -4, x 7 y -4। अब ये डिस्टेंस क्या कह रहा है,
कि इक्वल है, यही ना कर रहा है। तो डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं। इक्वल डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस। तो एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट बराबर रूट अंडर एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। कैसे लिखे समझ में आ रहा है? सुनो, पहले ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, फिर ये वाला। क्लियर है निकेत? तो रूट से रूट हटा दिए, अब इसको भी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 64 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तब 58 48 माइनस 48। ये समझ में आया? बहुत सारा स्टेप उड़ा दिए हैं, देख लो। सबसे पहले क्या उड़ा दिए, रूट उड़ा दिए। हाँ, फिर ये प्लस में था, ये माइनस में आ गया, 16 था तो ये गया इधर। तो फिर से ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स गया, 5 प्लस 7 12, फिर एक्स प्लस एक्स 2x माइनस 2। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बता देना। तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 24, तो माइनस 2, तो x बराबर 1। ओ माइनस 1 होगा, सॉरी। कहाँ पे, a माइनस बी कर दिया, प्लस बी करना है। तो x x क्या हो गया, 2x। 5 माइनस 7 कितना होगा, माइनस 2। 5 माइनस 7 कितना होगा, अब 12 है, 2x 2 कॉमन ले लिए तो 12 24, तो 24 इधर गया तो माइनस 2 इधर लिखा गया। यहाँ पे x माइनस 1 बचा, x माइनस 1 बचा, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो x इजिकल टू माइनस 1। अच्छा, इसमें ये भी तो दिमाग लगाया जा सकता है कि दोनों इक्वल डिस्टेंस है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं। लगा सकते हैं ना? देखो देखो शुभम, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे दोनों कह रहा है कि रुक जाओ, दोनों कह रहा है क्या, इक्वल डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे देंगे, आ जाएगा। लगा सकते हैं, पर क्यों नहीं लगेगा? मिड पॉइंट थ्योरम तभी लगेगा ना जब कोलिनियर हो तीनों पॉइंट। समझा? ये कोलिनियर हो भी सकता है, कोलिनियर नहीं हो भी हो सकता, हम लोग को पता नहीं है, इसीलिए नहीं लगा सकते हैं। और अभी तो पता चल रहा है कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर रहता तो कितना आता, कि 8 में से 4 गया तो 4 2, एक y बराबर 2 आता, कोलिनियर रहता तो।